नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और काउंसलर हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं और दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हर इंसान किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से जूझता है, चाहे वो शारीरिक स्ट्रेस हो, मानसिक हो, घर परिवार का हो, जॉब का हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो। तो इसी स्ट्रेस के चलते हर इंसान की नींद कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभावित होती है। उसे एक डीप और साउंड स्लीप आ नहीं पाती। तो हर इंसान की एक चाहत रहती है कि वो दवाइयों का प्रयोग ना करे, किसी टेक्निक का सहारा ले, क्योंकि हम सब जानते हैं नींद की दवाइयां जिन्हें हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं, उन्हें लेने से अगला दिन हमारा बड़ा डिजीनेस ड्राउजीनेस में जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, हेडेक भी रहता है, हम किसी काम में अपना मन लगा नहीं पाते। और नींद की दवाइयाँ रेगुलर लेने से डिपेंडेंस बन जाती है, यानी कि हमारी आदत पड़ जाती है, जो कि बड़ी मुश्किल से छूट पाती है। इसके अलावा टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपको पहले एक गोली से नींद आती थी, फिर कुछ दिनों बाद आपको 2 गोलियां लेनी पड़ेगी नींद के लिए, फिर उसके कुछ दिनों बाद 3 या 4 गोलियां लेनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमें ड्रग की स्ट्रेंथ को बढ़ानी पड़ती है उतनी ही नींद लाने के लिए। तो दोस्तों, इन सब चीजों से बचने के लिए हर इंसान की चाहत होती है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाएं जिससे कि नींद डीप और साउंड हो सके। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन्स। इन सब टेक्निक्स को बोलते हैं, नींद के मेंटेनेंस को, स्लीप हाइजीन, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक खास टेक्निक की बात कर रहे हैं जिसे कि हम बोलते हैं स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी। इसे आइए हम समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी इंसान का सोने का समय 10 बजे है और 12 बजे उसे नींद आती है, यानी उसे 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो ये 2 घंटे का टाइम उसका स्लीप ऑनसेट कहलाता है। और मान लीजिए वो इंसान सुबह 6 बजे उठता है, तो अब आपको करना क्या है? आपको 10 बजे सोने जाना है, 12 बजे तक आपको नींद आती है। आपको सुबह उठने का जो टाइम है उसे 4 बजे निर्धारित करना है। आपको 4 बजे का अलार्म लगाना है। उसके बाद अब 2 घंटे आपकी नींद कम हो गई। उसके बाद अगले दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। रात को उसी टाइम 10 बजे आपको सोना है, फिर 2 घंटे में नींद आई, फिर सुबह 4 बजे उठना है। तो ऐसा क्या करने से क्या होगा, आपकी डेली आपके अंदर एक 2 घंटे की जो नींद की कमी रह गई थी, वो हमारी बॉडी में कलेक्ट होती जाएगी। नींद की डिमांड बढ़ती जाएगी। और अगर रेगुलर कुछ दिनों तक हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम सुबह रात को 10 बजे सोए, फिर 12 बजे तक नींद आई, फिर सुबह 4 बजे उठ गए, फिर पूरे दिन नहीं सोए, रात को उसी समय 10 बजे सोए, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी बॉडी में नींद की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हमारा जो स्लीप ऑनसेट था, जो सबसे खराब था 2 घंटे, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। यानी पहले जहां हमें 2 घंटे में नींद आती थी, अब हमको 1.5 घंटे में नींद आने लग जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें 1 घंटे में नींद आने लग जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें आधे घंटे में ही नींद आने लग जाएगी। तो दोस्तों, जब आपको आधे घंटे के अंदर ही नींद आने लग जाए, तो उस समय आपको क्या करना है, आपका जो अलार्म का टाइम आपने 4 बजे फिक्स किया था, उसे आप बढ़ाकर 5:30 कर दें, सॉरी 4:30 कर दें। फिर कुछ दिनों बाद उसे आप 5 कर दें। जैसे जैसे आपका नींद का ऑनसेट कम होगा, उतना ही आप सुबह उठने का टाइम थोड़ा लेट करें, बढ़ाएं पहले की तरह, और धीरे धीरे कर कर वापिस उसे यूजुअल जो आपका टाइम था 6 बजे का, उस तक ले आएं, जब आपका ऑनसेट का टाइम आधा घंटा रह जाए। मतलब जब आपको नींद आने में सिर्फ आधा घंटा लगे, यानी बेड पर जाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आप सो जाते हैं, तो फिर आप रेगुलर सुबह का टाइम 6 बजे का वापस अलार्म लगाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को हम रेगुलर अगर करते हैं तो हमारा जो स्लीप साइकिल है एकदम रेगुलर हो जाता है। हमारी जो नींद है एकदम डीप और साउंड हो जाती है और हमें किसी भी प्रकार की हिप्नोटिक्स, नींद की दवाइयों को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आप अपनी नींद को अच्छा करने के लिए रोज आप 6 से 8 घंटे, जो कि हमारी बॉडी के लिए नीड है, अर्जेंट नीड है, उसे पूरा करने के लिए आप रोज एक ऐसी प्रैक्टिस करें, स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी जो इसके प्रैक्टिस करें। और जो स्लीप हाइजीन्स मैंने अपने दूसरे वीडियोस के अंदर बताई है, उनका फॉलो करें। और दवाइयों का सहारा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि दवाइयों से दोस्तों आपके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और आपकी जो नींद होती है वो एक काल्पनिक नींद सी होती है, डीप और साउंड नहीं होती, इतनी रिलैक्सिंग, इतनी रिफ्रेशिंग नहीं होती। तो इसे आप नींद की दवाइयों को लेने का सहारा बिल्कुल आप छोड़ दें, बल्कि प्राकृतिक तरीकों से आप नींद लें, ताकि आपकी नींद को बेहतर करा जा सके, आपके स्लीप साइकिल को नॉर्मल करा जा सके। तो दोस्तों, ये थी स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी। आप आज से ही ट्राई कीजिए। अगर आप नींद की समस्या से परेशान हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।